अब हम ये लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। दोस्तों लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप एक डिव लगाओ, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स लगा के उसके बाद उसका कॉपी पेस्ट कर लो 8 दफ़ा 10 दफ़ा जितनी आपको पोस्टें चाहिए। ये आपका मतलब ट्रेडिशनल तरीका जो हम पहले करते थे। लेकिन अब इसका एक एडवांस तरीका, आप चाहे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन आप जेसन फॉर्मेट के थ्रू अपना डाटा अपने पेज के अंदर शो करवाओ, ये एक प्रोफेशनल चीज़ शो करता है। और जेसन क्या है, जेसन के ऊपर एक इंटायर वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। अगर ना भी देखो तो इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके लिए आते हैं हम अपने index.html के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन का टैग लगाएंगे। उससे पहले हम एक कमेंट लगा देंगे कि हमारा ये सेक्शन है लेटेस्ट पोस्ट के लिए। हम यहाँ पे लगा दें सेक्शन लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हम इसको एंड भी कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है वो एंड हो रहा है। अब इसके अंदर हम लेंगे एक सेक्शन का टैग, इसके अंदर हम लेंगे एक सेक्शन का टैग, और सेक्शन को हम क्लास लगा देंगे लेटेस्ट अंडरस्कोर पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे और उसको हम क्लास लगा देंगे कंटेनर, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट एक कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं क्लास लगाऊंगा कंटेनर, ताकि सारा जो कंटेंट है वो एक ही सीक्वेंस के अंदर रहे। इसके अंदर h5 का टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे लेटेस्ट पोस्ट, ये आगे लेटेस्ट पोस्ट। और अब जहाँ पे हमारी पोस्टें लगे नहीं है ना, और उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे उसको हम डिव लेंगे और उसको हम क्लास लगा देंगे माई पोस्ट्स। दैट्स इट। आपने इतना बस HTML को कोड लिखना, बाकी जितनी आपकी पोस्ट हैं वो सारी हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। और यहाँ पे आप इसको एक कमेंट लगा दो कि आइटम स्टार्ट या पोस्ट आइटम लिख दो, या जो भी आप करना चाहो, मतलब आपको बाद में मतलब मुश्किल ना हो। आइटम स्टार्ट, और यहाँ पे आप इसको कर दो कॉपी पेस्ट करके, और एंड यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा सा डिस्प्ले है। अब देखो, अब जितना भी हमारा कोड आना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने इसके अंदर शो करवाना है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लगाना है ना जिस फॉर्मेट के अंदर, सबसे पहले आप अपनी फाइल के अंदर आना है और आपने पहले जिस फॉर्मेट के अंदर डाटा लिखना है। आप इसको अलग से किसी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर भी लिख सकते हो, चूँकि हमारा डाटा थोड़ा है हम इसी फाइल के अंदर लिख लेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना कॉन्स्टेंट, और उसके बाद आपने लिखना होता है उसको वेरिएबल का नाम, जिस तरह से आप वेरिएबल नाम देते हो। अब अगर तो आपका सिंगल डाटा होता है तो आप इसको देते हो करली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे आप दे देते हो नेम बाबर। मिसाल दे रहा हूँ मैं ना, नेम बाबर, बाबर को हम लिखेंगे डाटा टाइप स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे नेम बाबर। अब मुझे ये वाला चाहिए, डाटा के अंदर जस्ट नेम बाबर चाहिए, तो इसको मैं जेसन फॉर्मेट के थ्रू शो करवा दूंगा। लेकिन मुझे चाहिए डाटा इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आइटम्स है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे। अब एरे का अगर आपको नहीं पता तो आप जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ जाके देखो, आपको एरे की कंप्लीट समझ आ जाएगी। एरे का मतलब होता है कि आपका जो मल्टीपल कंटेंट है ना, चाहे उसके अंदर वेरिएबल्स हो, जेसन फॉर्मेट हो, आपका कोई भी डाटा टाइप है, आप उसको एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हो, इसे बोलते हैं एरे। एरे को लेने के लिए आप लेते हो बड़ी ब्रैकेट्स, जिससे हम ब्रैकेट्स बोलते हैं नॉर्मली, बाकी करली ब्रैकेट्स और पेरेंथेसिस बोलते हैं। ये हमारी ब्रैकेट्स आ गए। अब इसके बाद हमने लेना है जेसन फॉर्मेट के अंदर। जेसन फॉर्मेट आपका जब भी आता है आप यूज़ करते हो करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स आ गई। अब इसके अंदर आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, सबसे पहले आप देते हो इसको प्रॉपर्टी। अब पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होगी आईडी, आईडी इसकी कौन सी होगी 1। अब जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी उनका हमने अलग अलग से आईडी लगा देनी है, ना भी लगाओ कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप ये डाटा आ रहा होता है ना आपका जेसन सर्वर के थ्रू, जब आप डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवाते हो तो हर आईडी आपकी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होती है। लेकिन अभी हमारे पास जो आईडी ऑटोमेटिकली डिफरेंट नहीं है, तो हम खुद से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोफाइल की पिक, पोस्ट की पिक, तो हम इसको नाम देंगे पोस्ट अंडरस्कोर पिक। और ये जो आपने इसको देनी है प्रॉपर्टी नेम आपने रखना है, वो आपने प्रिंसेस के बगैर रखना है, इसके इर्द गिर्द आपने कोई भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगाने। लेकिन जो आपने इसके अंदर वैल्यू लिखनी है ना, उसको आपने इसके अंदर लगाना है अपने कोट्स के अंदर। अगर आपका स्ट्रिंग है तो आप लगाओगे उसको कोट्स के अंदर, अगर आपके नंबर्स हैं, मतलब जिस तरह से आप डाटा टाइप लिखते हो ना, आप हर तरह की डाटा टाइप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। आप इसके अंदर भी एरे को स्टोर करवा सकते हो, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम इसको करेंगे। अब प्रोफाइल पिक, अब प्रोफाइल पिक का हमने देना है एड्रेस। अब एड्रेस हमने इस जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू नहीं देना। अब देखो, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल मौजूद कहाँ पे है, एसेट वाला फोल्डर, एसेट वाले फोल्डर के अंदर जेएस का फोल्डर है, जेएस फोल्डर के अंदर हमारे पास है आगे script.js की फाइल। अगर हम यहाँ से इसको लिंक करेंगे, हमें डबल डॉट्स इससे बाहर आएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा जेएस का फोल्डर, फिर इससे बाहर आएंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा वापस से एसेट वाला फोल्डर, और फिर हम इमेज वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना, आप चाहे डाटा यहाँ पे लगा रहे हो, लेकिन आपने इसको इस तरह से शो करवाना है, इस तरह से आपने माइंड में रखना है कि आपका लिंक इसके अंदर है,
आपका लिंक इसके अंदर है, तो जो जिस तरह से आपने यहाँ पे एड्रेस देना है ना, सेम तरह का एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। अब index.html के अंदर जब आपने पिक का एड्रेस देना है तो आप किस तरह से दोगे, आप दोगे यहाँ पे एसेट का नाम, मतलब इसके अंदर जो फोल्डर आ रहा है, फोल्डर स्ट्रक्चर एसेट्स, ये आपका फोल्डर नेम आ रहा है ना एसेट्स, आप इसका दोगे एसेट्स। उसके बाद आपका इमेजेस वाला फोल्डर, तो आप यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करोगे, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपकी जो भी इमेज मौजूद है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट डालोगे। अब इमेजेस के अंदर मेरे पास है ये ब्लॉग डॉट, आई थिंक ये ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर post.png, तो यहाँ पे मैं आगे ब्लॉग वाला फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर हमारे पास है post.png, और इस तरह से आपका URL बन जाएगा। अभी हमारा URL आ गया। उसके बाद आपने देना है यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल के लिए भी आप इसको सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओगे टाइटल, और टाइटल हम यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइटल इतना वो मुझे याद नहीं है, तो यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आप लगा दो। इसको भी आप स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर है तो इसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लगा देंगे, और इसके लास्ट में भी आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब थर्ड हमारे पास इसके आगे फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपका है बैज। अब बैज कौन सा है, जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, ये आपका दिखाऊँ ना अगर आपको, तो ये लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है वो शो करवाते हो। अभी हमारी जो कैटेगरी है वो जस्ट टेक्नोलॉजी है की है, इसको मैं बैज लिख रहा हूँ आपकी याद आने के लिए, अदरवाइज़ आप इसको कैटेगरी भी लगा सकते हो। तो इसको कैटेगरी हमने लगा दी टेक्नोलॉजी। अब बैज के बाद हमारे पास आता है आपका ऑथर, तो हम यहाँ पे ऑथर देंगे। अब ऑथर के अंदर आप कोई भी नाम रख सकते हो जो भी इसके ऑथर होगा। मेरे पास ये वाला है तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ऑथर हो गया। इसके बाद भी कॉमा, और लास्ट में हमारे पास आ रही है डेट, कि आपकी डेट कौन सी है, मतलब डेट को हमने सेलेक्ट किया और डेट के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे जो भी ये डेट यहाँ पे शो हो रही है पोस्ट की। अगस्त 20 हमारे पास शो हो रही है, तो इसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अगस्त 20 और से 2022 यहाँ पे। ये जिस तरह से हमारे पास पोस्ट के अंदर डाटा मौजूद है सेम तरह से हम इसको लगा देंगे। अब ये हमारे पास लगी एक पोस्ट। अब एक और पोस्ट का डाटा चाहिए, तो इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 2। अब पहले इन दो को शो करवा लेते हैं। इन दो को शो करवाने के बाद फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करके 8 पोस्टें चाहिए, 10 पोस्टें चाहिए, जितनी भी चाहिए हम उनको आगे फिर लगा लेंगे। अब इसके लिए आपने आ जाना इससे बैर, और आपने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, इसको आप नाम दे दो ब्लॉग। अब ब्लॉग के अंदर ना ये जो आपकी डिव है ये वाली माई पोस्ट वाली, इसको आपने स्टोर करवाना है, क्योंकि हमने डाटा तो अल्टीमेटली इसके अंदर स्टोर करवाना है, इसके अंदर हमने शो करवाना है। तो इसके लिए आप इसका नाम यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कांस्टेंट ब्लॉग, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी क्लास पेस्ट कर दोगे माई पोस्ट, यहाँ पे डॉट और फिर माई पोस्ट। इस तरह से आप जो सिलेक्टर है क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप जिस तरह से CSS के सिलेक्टर है सेम तरह से आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हो। अब हमारे पास क्लास है, हमने क्लास के थ्रू सिलेक्ट किया है तो हम लगाएंगे डॉट माई पोस्ट। अगर आईडी होती तो हम यहाँ पे हैश लगाते। अगर हमारे पास कोई टैग होता तो हम जिस तरह से टैग को सिलेक्ट करते हैं डिव या एक टैग, उस तरह से आप इसको करते। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लेना कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के अंदर ना ये आपके पास जो इसका नेम आ रहा है ये वाला डाटा, आपने इसको कॉपी करना है डाटा, और बल्कि इसको नहीं कॉपी करना, आप यहाँ पे कर दो इसको अलग से एक वेरिएबल दो डिस्प्ले डाटा और इसको इक्वल कर दो। अब ये जो आपका ऊपर वाली वेरिएबल आ रही है डाटा, इसको आप लिखो डाटा डॉट मैप। मैप किया। अब मैप के अंदर आपने यहाँ पे एक और लेना करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर फिर आपने पेरेंथेसिस, इसके अंदर फिर आपने पेरेंथेसिस लगाने हैं, और इसके अंदर आपने लिखना आइटम लिया और इससे बाहर आ जाना है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं एरो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इससे बाहर आप आ गए यहाँ पे, और फिर इक्वल का साइन और यहाँ पे करली ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने अपना जो डाटा वो शो करवाना है। अब यहाँ पे आप करोगे रिटर्न, कि आपका जो डाटा वो रिटर्न हो जाए, रिटर्न। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे बैकटिक्स। अब बैकटिक्स के अंदर आप अपना सारा जो डाटा वो लिख दोगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक H1 का टैग जो है उसको लिखता हूँ हेलो, और उसको देखता हूँ कि मेरे पास शो होता है कि नहीं, और यहाँ पे मैं H1 को कर दिया क्लोज कर दिया। अब जब हमने इसको लगा दिया, अब इसको हमने बताना भी जो है ना पेज को कि ये वाला डाटा हमारे पास किस डिव के अंदर शो हो। हम यहाँ पे एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे कांस्टेंट, और उसको हम नाम दे देंगे ब्लॉग और HTML, और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम डिस्प्ले डाटा। जो आपके पास ऊपर वाली वेरिएबल आ रही है डिस्प्ले डाटा डॉट ज्वाइन, इसको आप ज्वाइन कर दो ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद आप यहाँ पे लगा दोगे इसको इस तरह से डबल कोट्स सिंगल कोट्स है। अब ये ज्वाइन क्या है या आपका बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ देखोगे
तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको मैं यही बताने लग गया तो आपका जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद ब्लॉग जो हमारे पास ये वाली डिव है, इसके इनर HTML के अंदर डॉट इनर HTML, और इसके इनर HTML के अंदर ये ब्लॉग HTML जो है इसको प्रिंट करवा दो। अब जितना भी आपका डाटा वो सारा इसके अंदर हमारे पास शो हो जाएगा। हम सेव करेंगे और इसको अगर हम चेक करें अपने पेज को तो ये हमारे पास हेलो हेलो प्रिंट हो गया। जो हमने वहाँ पे डाटा लिखा था हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। हमने 2 दफ़ा जस्ट हमने हमारी जो आइटम्स थी वो 2 थी, तो हमारे पास 2 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। अब मैंने अपना सारा डाटा को शो करवाना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा, क्योंकि इसको आपने जिस तरह से आप कोई सिंगल पोस्ट लेते हो ना और सिंगल पोस्ट को आप डिज़ाइन करते हो उसके अंदर डाटा लिखते हो, सेम तरह से आपने यहाँ पे एक डिव लेनी है और बाकी आपका जो डाटा वो सारा एज अ लूप जिस तरह से ऊपर एरे चल रहा है ना, उस एरे के थ्रू आपका डाटा सारा मैप हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक डिव लेंगे और उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, डिव ली और उसको कर दिया क्लोज, और इसको हम क्लास लगा देंगे यहाँ पे। कोई भी आप लगा सकते हो, मैं इसको लगा दूंगा पोस्ट। समझ लें आप HTML के अंदर ये सारा कोड लिख रहे हो, समझ आ रही, जो जिस तरह से आप HTML के अंदर कोड लिखते हो ना सेम तरह से आपने लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे डिव लेंगे और डिव को हम क्लास लगा देंगे पोस्ट इमेज। तो यहाँ पे पहले इसको हम कर देंगे क्लोज, इसको क्लोज किया और इसको हम यहाँ पे ऊपर क्लास लगा देंगे इज इक्वल टू पोस्ट अंडरस्कोर IMG, और इसके अंदर हम लेंगे इमेज का टैग जिसके अंदर हमने पोस्ट का इमेज का URL देना है, और यहाँ पे SRC इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डबल कोट या सिंगल कोट्स लगाओ ना भी लगाओ कोई मसला नहीं। अब हमने जो डाटा है ना वो देना ऊपर वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $। अब $। से क्या होगा कि आप इसके अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आइटम। अब ये जो आइटम है ना ये वाला नेम ये आपके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी आपने इसके अंदर प्रिंट करवाना है आइटम, अगर आपने ये ID शो करवानी है तो आप लिखोगे item.id, अगर आपने पोस्ट पिक को शो करवाना है तो आप लिखोगे item.postpic, अगर आपने टाइटल को शो करवाना है तो फिर आप लिखोगे item.title। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर URL को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे item डॉट उसके बाद पोस्ट का पिक, ये ऊपर हमारे पास आ रहा है ये वाला नेम पोस्ट पिक, इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे और यहाँ पे इमेज के टैग को हम कर देंगे क्लोज। अब अगर आप SEO पर्पज़ के लिए कर रहे होगे तो आप यहाँ पे आल टैग का भी इस्तेमाल करोगे, आल टैग। लेकिन चूँकि अभी हमारा कोई SEO वाला ट्यूटोरियल नहीं है तो इसलिए आल टैग को भी शक ना भी लगाओ, कोई मसला नहीं। अब सेव करेंगे, सेव करके जैसे हम इसको चेक करेंगे तुम्हारे पेज के अंदर 2 इमेजेस आ जाएंगी। इस तरह से आपके 2 पोस्टें आएंगी। अब अगर वहाँ पे आप 4 पोस्टें लगाओगे तो आपके पास 4 इमेजेस शो हो जाएंगी। अगर आप वहाँ पे तो आपका डाटा जो है वो मतलब जेसन फॉर्मेट के अंदर 10 एलिमेंट्स होते हैं तो आपकी 10 पोस्टें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब इमेज के बाद यहाँ पे इमेज वाली डिव आ गई। इमेज वाली डिव के बाद हमें यहाँ पे जो पोस्ट का बैज है वो शो करवाना है। यहाँ पे हम डिव लेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे। हम इसको हम क्लास लगा देंगे और क्लास को इक्वल कर देंगे हम पोस्ट अंडरस्कोर बैज के, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। और इसके अंदर हम लेंगे एक स्पैन का टैग, यहाँ पे हम एक लेंगे स्पैन का टैग और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। स्पैन टैग को भी क्लोज कर दिया और इस स्पैन टैग के अंदर हम जो बैज है उसका टैक्स लिखेंगे। तो वो हम यहाँ पे $। और या फिर करली ब्रैकेट्स के बाद आइटम डॉट, अब उसके बाद हमारे पास बैज का टैक्स है तो यहाँ पे हमने बैज को लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे आपका बैज आ गया। अब बैज के बाद हमें चाहिए हमने टाइटल को प्रिंट करवाना है, तो टाइटल हमने प्रिंट करवाना है H3 टैग के अंदर। तो यहाँ H3 को सिलेक्ट किया और H3 को हमने कर दिया क्लोज। अब क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे स्पैन का टैग इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर स्पैन टैग लेने की जरूरत नहीं, जस्ट आप डायरेक्टली इसको शो करवा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिखोगे आइटम डॉट टाइटल। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो टाइटल है वो आज शो हो जाएगा। अब H3 आइटम डॉट टाइटल, टाइटल कहाँ से आ रहा है यहाँ से, और ये वाला टाइटल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने ऑथर को शो करवाना तो यहाँ पे एक डिव लेंगे और इसको हम नीचे कर लेंगे यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक डिव लेंगे, बल्कि डिव नहीं, इसके अंदर हम लेंगे स्पैन का टैग और स्पैन। अब स्पैन के अंदर हम सबसे पहले जो ऑथर की पिक है वो शो करवाएंगे। अब ऑथर की पिक जो है उसके लिए हम यहाँ पे पहले हमारे पास आ रहा था पोस्ट पिक, तो हम यहाँ पे ऑथर की जो पिक है उसको भी ले लेते हैं, ऑथर और अंडरस्कोर पिक, यहाँ पे ऑथर की पिक। और ऑथर की पिक हमारे पास कौन सी है वो भी हमारे पास सेम आई थिंक URL है, और जस्ट पोस्ट हमारे पास उसका नेम चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे उसका नेम आई थिंक पर्सन। बाकी अगर कोई मसला हो तो हम बाद में चेक कर लेंगे। अब स्पैन टैग के अंदर सेम आपने ये इस तरह से इमेज का टैग लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हमने कर देना क्लोज। इसको यहाँ से कट करते हैं और स्पैन टैग के अंदर इमेज का टैग
और यहाँ पे हम स्पैन टैग को क्लोज कर दिया, स्पैन। अब इसके बाद एक और स्पैन का टैग लेंगे और स्पैन टैग के अंदर हम इसको हम क्लोज कर लेंगे, स्पैन टैग को क्लोज कर लिया। अब इस स्पैन टैग के अंदर हमने जो टेक्स्ट है उसको शो करवाना है, ऑथर के नेम को। तो सेम हम यहाँ पे $, और यहाँ पे आइटम डॉट ऑथर यहाँ पे आ गया। ऑथर का नेम हमने प्रिंट कराना, जैसे हम ऑथर लिख देंगे और स्पैन को हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे। क्लास इसको हम लगा देंगे यहाँ पे नेम या ऑथर नेम, या जो भी आप इसको नाम देना जो अपनी मर्जी से दे सकते हो, ऑथर अंडरस्कोर नेम। अब इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें इसकी डेट चाहिए। यहाँ पे इसका जस्ट हम नेम चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं और इसका रीलोड किया। अब आपके पास सारा डाटा आ रहा है और आपके पास ये जो आई थिंक था, यहाँ पे हम देखें इमेज टेक्नोलॉजी और वो पिक नहीं आ रही दूसरे की, जो हमारे पास पर्सन था उसकी। तो यहाँ पे मैं उसका जो नेम है वो चेक करता हूँ। अच्छा, वो हमारे पास पोस्ट ब्लॉग वाले नहीं ना, अंदर ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर नहीं, डायरेक्ट इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं और अच्छा इसको हम चेक करते हैं, इसका यूआरएल इमेजेस, और इमेजेस के बाद हमारे पास ये person.png, images.person.png। चलिए इसको हम जब स्टाइल करेंगे तब देख लेंगे। जस्ट हमने इसका ये बल्कि इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि आया के बार क्यों नहीं कर रहा पोस्ट। अच्छा ये हमने पोस्ट, अच्छा ये यहाँ पे भी हमने पोस्ट पिक लगाया है ना, यहाँ पे हमने लगाना था ऑथर पिक, इस वजह से नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लगाएंगे ऑथर पिक। आई थिंक उसका हमने नाम भी नहीं सही लिखा, तो किस तरह से शो। अभी आपके पास ये देखिए नीचे इमेज आ रही है, ये देखिए आपके पास नीचे इमेज आ रही है। अब सेम ये वाला यूआरएल जो है इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसको फर्स्ट वाले जो आपका जिसका डाटा इसके अंदर भी लगा दो, इस तरह से। जहाँ पे ऑथर लगा हुआ ऑथर के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दो और अब यहाँ पे रीलोड करोगे तो आपके पास सारा डाटा आ गया। अब आपके पास सारा डाटा आ गया, पोस्ट आपकी सारी आ गई। अब ये पोस्ट हमें चाहिए कितनी दफ़ा, 8 हमें पोस्टें चाहिए, 10 चाहिए, जितनी चाहिए। जैसे हमने कॉमा लगाना है, इसको पेस्ट करते जाना, फिर कॉमा लगाया पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे और फिर पेस्ट कर दो, फिर इसको कॉमा पेस्ट और ये सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पे हम सेम इस तरह से फिर कॉमा और उसके बाद पेस्ट और फिर उसके बाद कॉमा और पेस्ट। इस तरह से आपको जितनी पोस्टें चाहिए आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे कितनी है, आई थिंक ये 12 के राउंड अबाउट है। तो आपको जितनी यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे उतनी शो करवा सकते हो। अब सबसे पहले इसको हम स्टाइल कर लेते हैं और उसके बाद आपको जितनी पोस्ट चाहिए आप उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना इंडेक्स HTML के अंदर और ये आपके पास आ रहा है H5 का टैग। और सबसे पहले हम H5 के टैग को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेक्शन को कॉपी कर लेंगे, स्टाइल और CSS के अंदर आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक कमेंट प्यारा सा। ये हमारे पास है लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन और इसको हम लगाएंगे .latest पोस्ट और H5 का टैग और इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज इसको हम लगाएंगे 2.4 REM। और यहाँ पे उसके बाद इसके अंदर हमारे पास माई पोस्ट वाली डिव है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है माई पोस्ट वाली। इसको यहाँ से कॉपी किया, स्टाइल CSS के अंदर आया और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम लगा देंगे पहले मार्जिन टॉप, इसको हम लगा देंगे 2 REM और फिर उसके बाद डिस्प्ले इसका हम कर देंगे ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो वो हमें चाहिए ऑटो और ऑटो, क्योंकि हमें 3 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे ऑटो कर देंगे। गेप इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल। सेव किया। अब इसके अंदर हमारे पास आ रही है पोस्ट। अब ये जो आपने क्लास यहाँ पे लगाई थी इसके अंदर पोस्ट वाले, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, स्टाइल और CSS के अंदर आए और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट। इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 2 REM और उसके बाद बॉक्स शेडो आप इसको यहाँ पे लगा दो कि RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू, और इसको आप यहाँ पे लगा दो 16 और इसको आप डायमेंशन दे दो 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और फिर 4 पिक्सल। इस तरह से आप इसको लगा दी। अब इसके अंदर हमारे पास इमेज आ रही है तो यहाँ पे हम पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट के अंदर हमारे पास पोस्ट इमेज वाली जो डिव है वाली पोस्ट इमेज वाली, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट इमेज और पोस्ट इमेज के अंदर IMG का टैग। और बल्कि इससे भी पहले हम इसका जो पोस्ट इमेज है ना इसको हम लगा देंगे हाइट 200 पिक्सल और फिर इसके बाद इसको हम विड्थ लगा देंगे 100% और सेम इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया। इसके अंदर हम IMG का जो टैग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी हाइट हम कर देंगे यहाँ पे 100%। अब इसकी 100% का मतलब है कि 200 पिक्सल।
अब इसके बाद हमारे पास बैच का टैग आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट, और पोस्ट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट का जो बैच है। यहाँ पे इसकी हम क्लास कॉपी कर लेंगे स्क्रिप्ट के अंदर से, जो हमने यहाँ पे इसको लगाया थी पोस्ट बैच, उसको कॉपी किया, स्टाइल और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे मार्जिन। मार्जिन को हम लगा देंगे यहाँ पे 2 REM एंड 0, और फिर इसको हम लगा देंगे कलर इसका हम कौन सा लगाएंगे, तो हमारा प्राइमरी कलर इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे सेव किया इसको, और अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये हमारी पोस्ट है, जिस तरह से हमने वहाँ पे स्टाइल की उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गई। और ये इसका जो जूम इन है वो मैं ख़त्म करता हूँ। अब ये इस तरह से हमारे पास इसका डिस्प्ले आ गया। अगर आप H5 है उसका टैग देखो तो उसको भी हमने परफेक्टली स्टाइल कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारे पास बाकी बैज आ रहा है और ये नीचे अथर आ रहा है और इसके जो फ़ॉन्ट का टाइटल है उन सबको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गेन आएंगे। अब पोस्ट को यहाँ से कॉपी किया, बैज तक हमारा हो गया था, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे डॉट पोस्ट, यहाँ पे डॉट पोस्ट वाली क्लास, उसके अंदर डॉट पोस्ट बैज, और बैज के अंदर जो हमारे पास पैन का टैग उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज 1.5 REM। साथ में उसका हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 4 REM टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 1.4 REM। ये आपने उसको पैडिंग लगा दी। पैडिंग के बाद इसका हम कलर लगा देंगे। कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वेरिएबल, और जो भी इसका हमारे पास प्राइमरी कलर आ रहा है, मतलब थीम चेंज करेंगे तब इसका यही आएगा। बॉक्स बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसका हम लगाएंगे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये हमने लगा दिया। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा शेडो टाइप चाहिए, और सॉरी बैकग्राउंड इसका हमें थोड़ा सा लाइट से चाहिए, हम यहाँ पे 75, ये बस कोड है तो उसको लगा रहा हूँ, आप इसको खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो 107, और फिर हम इसको लगा देंगे 251, और लास्ट में इसको लगा देंगे 0.05, और इसको यहाँ से हमने सेव किया। अब सेव करके इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो शेडो वो लग गया। अच्छा, उसके बाद हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर देंगे कि टेक्स्ट लाइन इसका हमारे पास सेंटर है यहाँ पे। अब पोस्ट बैच तक हो गया। इसके अंदर हमारे पास जो H3 का टैग उसको हम सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट और H3 इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज को हम लगा देंगे 2.4 REM। सेव किया और इसका भी हम चेक करते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट साइज हमारे पास ठीक आ गया। अब इसके जो ऊपर है ना हमारे पास इसकी पैडिंग थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा आ गई, इसको हम लगाएंगे 0.4 के अंदर सेव करेंगे तो ये हमारे पास अब इसका जो टेक्नोलॉजी वाला बैच है वो हमारे पास सही आ रहा है। उसके बाद जो पोस्ट अथर है उसको हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे हम पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट डॉट अथर, और अथर का हम देंगे सबसे पहले मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स, लाइन आइटम्स, सेंटर और हाइट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 7 REM। सेव किया और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो आथर उसकी पिक को हमने स्टाइल करना है, तो यहाँ पे आथर के अंदर आथर की पिक, तो उस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इस क्लास का नाम था हमारे पास ये स्पैन, और इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे आथर पिक क्लास और आथर अंडरस्कोर पिक। अब इस क्लास को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और आएंगे स्टाइल और सीसेस के अंदर, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी जो पिक है ना इसको हम लगा देंगे हाइट विड्थ कस्टम, विड्थ इसको हम कर देंगे 50 पिक्सल, और सेम तरह से हम इसको हाइट भी कर देंगे 50 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस कम कर देंगे 50%, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास एक सर्कल बन जाए। अब इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है उसको हम स्टाइल कर लेंगे, तो सिंपली उसको हमने हाइट विड्थ उसकी 100% कर देनी है ताकि ये हमारे पास सर्कल के अंदर ही रहे। इसके अंदर IMG का टैग, और उसको हम कर देंगे हाइट उसकी 100%, सेम तरह से उसको विड्थ भी कर देंगे 100%, और सर्कल वहाँ रेडी भी है, और बाकी यहाँ से भी बाकी उसको हेल्प मिल जाएगी। सेव किया और ये हमारे पास इमेज भी आ गई। अब थोड़ी सी उसको हम पैडिंग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा इनके दरमियान स्पेस बन जाए। तो ये आथर पिक या इसको आथर जो है इसको हम मार्जिन टॉप लगा देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, इसको हम 5 REM करके देखते हैं। अच्छा, ये आई थिंक इसका मसला आ रहा है, पोस्ट और पोस्ट के अंदर आथर, इसके हमने क्लास जो है वो सही सिलेक्ट नहीं किया आई थिंक, पोस्ट और यहाँ पे डिव। अच्छा, ये इसको हमने क्लास ही नहीं यहाँ पे लगाई, इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे पोस्ट आथर।
पोस्ट अंडरस्कोर आथर। अब इसकी जो क्लास है उसको कॉपी करते हैं और आप इसको स्टाइल करेंगे तो ये हमारे पास स्टाइल होगी। यहाँ पे हमने पोस्ट आथर को सिलेक्ट किया, सेव किया और बूम, अब ये हमारे पास आ गई। अब इसको हमने टॉप से थोड़े ज़्यादा लगा दिया, तो इसको मैं टॉप लगा देता हूँ 20 पिक्सल। अब ठीक है, अब ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट आथर कर दो और ये भी पोस्ट आथर। अब ये ठीक आ रहा है। अब ये टेक्स्ट हमारे पास है, इसको थोड़ा सा हम इधर अलाइन करते हैं। तो उसके लिए हम ये इसके अंदर डिव आ रही है ना, ये वाली पोस्ट पिक भी हमारे पास होगी और ये नेम और डेट, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पे हमने किया, आथर नेम को सिलेक्ट और बाकी सारी इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज, इसको हम लगा देते हैं फ़ॉन्ट साइज 1.5 आ रही है और साइज उसका हम लगा देंगे मार्जिन, साइज उसका हम लगा देंगे टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का हम कर देंगे 2 आ रही है, ताकि थोड़ा सा इनके दरमियान एक मार्जिन से बन जाए। तो ये मार्जिन बन गया। अब सेम तरह से ये डेट आ रही है, तो डेट को भी हम थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा लगा देते हैं। तो सेम इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये इसका मार्जिन यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे और जस्ट यहाँ पे जो डेट है वो वाली क्लास यहाँ पे लगा देंगे। डेट हमारे पास ये वाली है, तो स्टाइल इसके अंदर और यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट किया, सेव किया, बूम, अभी हमारे पास डेट भी आगे से स्टाइल हो के है, जो टाइटल था वो भी स्टाइल हो गया और इसके अंदर इमेजेस बाकी हर चीज़ हमारे पास परफेक्टली स्टाइल होगी। अब ये जो हमारे पास आ रही है ना ये पोस्ट, अब पोस्ट को हम थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उसके सिंपली आपने क्या करना, स्क्रिप्ट टैब के अंदर, बल्कि ना भी करो मैं एक को ख़त्म कर देता हूँ। आप इसको जितना आपने कॉपी पेस्ट करना हो कर लेना, सेव किया और बूम, ये आपके पास पोस्ट आ रही है। मेरे पास अब कितनी 6 पोस्ट आ रही हैं और जो हमारे पास डेमो था उसके अंदर हमारे पास 12 पोस्टें हैं। तो आप इसके अंदर जितनी मर्जी पोस्ट लगाना चाहो लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये बैच नीचे, अगर आपको दिखाऊँ तो ये बैच, और अगर आपको याद हो तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो नेक्स्ट और HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था नया बार सेक्शन, और ये वाला एडवर्टाइजमेंट वाला। तो हमें सेम सेक्शन चाहिए, तो सेम इशू को हम कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे और इसको चेक करेंगे तो बूम, हमारे पास मेन जो सेक्शन था वो भी क्रिएट हो गया। अब जस्ट हमारे पास लास्ट पे रह गया फुटर। अब हम फुटर को स्टाइल करते हैं। अब हम इसका फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे। फुटर सेक्शन को क्रिएट करने के लिए एक आप डिव लोगे, उसको आपने क्लास लगा देनी है फुटर। इसके अंदर एक आपने फुटर का टैग ले लेना है। इसके अंदर आप लोगे कंटेनर, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट जो है वो कंटेनर के अंदर है, तो हम यहाँ पे कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने एक और डिव लेनी है जिसको हम क्लास देंगे फुटर अंडरस्कोर आइटम, और इसके अंदर हमारे पास 4 डिव्स है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं, अबाउट वाली, क्विक सर्विस, कुकी लिंक्स, कैटेगरीज और ये फॉर्म वाली। तो इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम 4 इसके अंदर और डिव लेंगे। सबसे पहले अबाउट वाली, तो इसके अंदर अबाउट का कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है लिंक्स वाली, तो यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने सारे जो लिंक्स है वो पेस्ट करने हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये अबाउट वाली होगी, उसके बाद लिंक्स वाली होगी, फिर हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने कैटेगरीज रखनी है। तो सेम इसके नीचे एक और हम डिव ले लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे कैटेगरी। इस तरह से हमने 4 सेक्शन बना लेने। और उसके बाद हमारे पास एक और है जिसके अंदर हमने अपना फॉर्म लिखना है। इसके अंदर एक और डिव लेके इसको हम क्लास लगा देंगे फॉर्म, या जो भी आप सब्सक्राइब नाउ वाला देना चाहे। अब इसके अंदर आपने कंटेंट लगा देना जिस तरह से हमारे पास अबाउट के लिए H4 का टाइटल है, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है अबाउट, यहाँ पे अबाउट। और इस अबाउट के नीचे हमारे पास है एक पी का टैग, और पी के टैग के अंदर हम यहाँ पे 15 वर्ड्स लेंगे। तो यहाँ पे 15 लिख के हम डोरम 15 और टैब प्रेस करेंगे, हमारे पास 15 जो वर्ड्स हैं उनका पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। फिर इसके नीचे एक और हम डिव लेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो हम इसके नीचे कॉन्टैक्ट वाले डिव लेंगे। फिर हम लेंगे स्पैन का टैग, और इसके अंदर हमने बी का टैग लेके इसके अंदर ईमेल को बोल्ड कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम जो ईमेल है वो लगा देंगे। यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं info@, ये हमने GS टेम्पलेट से लिया है, तो मैं यहाँ पे GS टेम्पलेट जो है उसी को इस्तेमाल कर लूँगा। इसके नीचे एक और हम स्पैन का टैग लेंगे, यहाँ पे स्पैन का टैग, और इसके अंदर हम लेंगे एक बी का टैग, क्योंकि इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, तो बी का टैग लिया। और इसके अंदर हम फ़ोन को बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे डबल कोट्स भी लगा देंगे। फिर इसके बाद बाहर आके हमने कोई भी यहाँ पे नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा
नंबर जो है वो लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ गए लिंक्स। तो लिंक्स के लिए भी सेम हम H4 का टैग लेंगे और इसको हम लगा देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्विक लिंक्स का टैक्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्विक लिंक्स। और क्विक लिंक्स के अंदर नीचे हमने लिंक्स लगाने हैं, तो यूएल का टैग, यूएल के अंदर हमारे पास एल का टैग, एल के अंदर ए का टैग, और यहाँ पे हैश, और यहाँ पे अब हम अपने जो मेन्यूज़ हैं वो लिख देंगे हम होम। सेकंड हमारे पास है अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट को लिख दिया। थर्ड हमारे पास है ब्लॉग, तो ब्लॉग को यहाँ पे कर दिया। फिर हमारे पास आर्काइव, तो यहाँ पे आर्काइव को कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑथर, तो ये हमारे पास ऑथर का लिंक आ गया, ऑथर। और फिर उसका वो आना है ऑथर। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को लिख देंगे कॉन्टैक्ट। अब इसके नीचे हमारे पास कैटेगरीज वाला सेक्शन है, तो हम यहाँ पे नीचे इसके कैटेगरीज लिख सकते हैं। ये जो कैटेगरीज वाली डिव है, तो यहाँ पे भी हम सेम H4 का टैग और इसके अंदर लिखेंगे कैटेगरीज। और इसके नीचे हम फिर अगेन यूएल का टैग, और यूएल के अंदर एल के अंदर ए का टैग, और इसके अंदर हम कैटेगरीज जो हम वो पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पहले हमारे पास है लाइफ स्टाइल। फिर हमारे पास है टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को लिख देंगे टेक्नोलॉजी। फिर इसके नीचे हमारे पास है ट्रैवल, तो यहाँ पे हम ट्रैवल को लिख देंगे। फिर इसके नीचे हमारे पास है बिज़नेस, तो यहाँ पे हम बिज़नेस को लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है इकॉनमी, तो हम यहाँ पे इकॉनमी को लगा दें इकॉनमी के नीचे हमारे पास है स्पोर्ट्स, तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स को लगा देंगे स्पोर्ट्स। अब उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म है, इसको हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट में, ताकि और हमारे पास याद रहे कॉन्टैक्ट में। अब इसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। और कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर सबसे पहले H4 का टैग, और इसके अंदर हम लिखेंगे वीकली न्यूज़ लेटर। और इसके नीचे हम लेंगे स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमें टैक्स लिखना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे टैक्स आ रहा है उसी को ये वाला मतलब ये इसको हम कर देंगे, ये थोड़ा सा उनसे छोटा है, इसको हम कर देंगे H3 के अंदर, और स्पैन के अंदर हम ये टैक्स पेस्ट कर देंगे। फिर इसके नीचे हमें एक फॉर्म चाहिए, तो हम डिव लेंगे और उसको हम क्लास लगा देंगे फॉर्म। और फॉर्म के अंदर हमें एक डिव चाहिए जिसके अंदर हमारे पास इनपुट हो, तो यहाँ पे डिव ली जिसके अंदर इनपुट है। फिर इनपुट का टैग यहाँ पे हम लगा देंगे, और इसके प्लेस होल्डर में कर देंगे यूर ईमेल, कि आप यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो रखो। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे बटन। इसके अंदर बटन का टैग लेके उसके अंदर टैक्स लिख देंगे सब्सक्राइब। तो ये हमारा जो फुटर सेक्शन है उसका कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिव एंड हो रही है, ये अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास कंटेनर यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे। इसके नीचे हमारे पास कॉपीराइट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कॉपीराइट लगा के कॉपीराइट, और इसके नीचे दूसरा टेक्स्ट को भी मैं लिख लेता हूँ। इसके लिए सिंपली हम एक कंटेनर लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कंटेनर के अंदर एक और डिव, और इसको हम क्लास लगा देंगे कॉपी अंडरस्कोर राइट, क्योंकि हमारे पास कॉपीराइट वाला सेक्शन है तो कॉपीराइट इसके अंदर हम लिख लेंगे। फिर एक डिव लेंगे जिसको हम लेंगे कॉपी कंटेंट, इसके अंदर हमारे पास कंटेंट है कॉपीराइट वाला, और कॉपी इसको हमने यहाँ पे डॉट लगाना है, डॉट कॉपी कंटेंट। और इसके नीचे हम लेंगे एक डिव लोगो के लिए। पहले यहाँ पे हम लोगो के अंदर हम यहाँ पे डिव और क्लास लगा देंगे इमेज, और यहाँ पे इमेज का टैग, और इसके अंदर एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारे पास ये flogo.png ये आ गया। अब हमारे पास लोगो लग गया। लोगो से पहले एक और डिव लेनी है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे डिव, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम देंगे इसको H3, इसको हम देंगे यहाँ पे मेटा ब्लॉक, और मेटा ब्लॉक के नीचे हम एक और स्पैन का टैग लेंगे जिसके अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखना है। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया, जो हमारे पास है कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपकी डिव एंड हो रही है ना, ये वाली कॉपीराइट वाली, और इसके बाद ये कॉपीराइट कंटेंट वाली। इससे बाहर एक और आप डिव लो, इसके अंदर आप लिख दो इसको फुटर अंडरस्कोर नैब, और इसके अंदर आप सारे मेन्यूज लगा दो। यूएल का टैग लगाया, यूएल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर ए का टैग
और सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास मेन्यू है टर्म ऑफ यूज़ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए मेन्यू यहाँ पे। और फिर इसके अंदर सेकंड मेन्यू, सेकंड में हम देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। और थर्ड इसको हम देंगे यहाँ पे कुकीज़ पॉलिसी। तो यहाँ पे हम कुकीज़ पॉलिसी यहाँ पे सेव किया इसको। अब ये हमारे पास इसका ऑलमोस्ट जितना भी कंटेंट है वो सारा लग गया। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हम आएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास शो किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। अब इसका कंटेंट हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको हमें यहाँ पे स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, और जहाँ पे हमारा ये कंटेंट एंड हो रहा है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमेंट हमारा फुटर स्टाइल है फुटर। और इसके नीचे हम लेंगे सबसे पहले फुटर वाले जो क्लास है उसको टारगेट करेंगे फुटर। और इसको हम लगाएंगे हम बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे वेरिएबल। और ये हमारे पास है फुटर बीजी ये इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके अंदर जो हमारे पास आइटम्स आ रही हैं उनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फुटर। और फुटर के अंदर हमारे पास क्लास है फुटर आइटम वाली, फुटर आइटम। ऊपर आए तो ये हमारे पास फुटर आइटम, इसको कॉपी किया स्टाइल सीएसएस के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको लगा देंगे डिस्प्ले ग्रेड। और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम ये हम लगा देंगे 1F क्योंकि हमारे पास 4 है। हम यहाँ पे 4 दफ़ा 1F लगा देंगे तो हमारे पास ये 4 इक्वल कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट लाइन उसको हम कर देंगे हम सेंटर। पैडिंग उसको हम लगा देंगे टॉप बॉटम से 6.4 REM और लेफ़्ट राइट से 0। अब इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे NTH चाइल्ड आइटम, NTH चाइल्ड 1 और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। फिर सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब सिलेक्ट करेंगे 1 के अंदर जो पी का टैग है और इसको हम कर देंगे फॉन्ट साइज़ लगा देंगे। इसको फॉन्ट साइज हम लगा देंगे 1.6 REM। अब इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको मैं दिखाऊँ न्यू, ये हमारे पास फर्स्ट वाली और इसके अंदर ये कॉन्टेंट, इसको कॉपी किया स्टाइल और इसके अंदर फिर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे कंटेंट और मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 3 REM। फिर इसके बाद इसको हम लगा देंगे फॉन्ट साइज इसको हम लगा देंगे 1.6 REM। फिर इसके अंदर हमारे पास स्पैन के टैग आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे स्पैन के टैग, और स्पैन के टैग को हम देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन 1 REM एंड 0। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जितने भी H4 के टैग आ रहे हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम H4 को सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज 1.8 REM और साथ में उसका लगा देंगे पैडिंग बॉटम। तो बॉटम से इसकी जो पैडिंग है वो कर दो 3 REM। सेव करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो डिस्प्ले है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो LI के टैग्स हैं सारे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जितने भी अब इसके अंदर UL के टैग हैं पहले UL को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लाइन हम कर देंगे सेंटर के, जितने भी इनके टेक्स्ट लाइन सेंटर में हो। और फिर विड्थ इसको लगा देंगे 30%। फिर इसको हम कर देंगे मार्जिन कर देंगे 0 और ऑटो। फिर उसके बाद टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ये ऊपर सेंटर वाला विषय ख़त्म कर दो। अब इसके अंदर जो हमारे पास आ रहे हैं LI के टैग उनको सिलेक्ट किया, उनका लगा देंगे पैडिंग उनका लगा देंगे टॉप और बॉटम से 0.5 REM और 0 REM लेफ्ट राइट से। फिर हम उसको लगा देंगे फॉन्ट साइज उसको हम लगा देंगे 1.6 REM। सेव करेंगे और लेट मी चेक
तो इस तरह से इसके जो मेन्यूज हैं वो हमारे पास स्टाइल हो गए। अब उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट मी वाला सेक्शन आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट मी वाले को हम स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का यहाँ पे हम सारा कोड पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सिंपल सा ही है, आपको समझा देता हूँ, आप साथ साथ उसको फॉलो अलॉन्ग कर लो। सबसे पहले इसके अंदर आएंगे हम कॉन्टैक्ट मी वाले के सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा था यूएल को, तो यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ कॉन्टैक्ट मी। अब इसके अंदर फुटर के अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट मी वाला सेक्शन, और इसके अंदर हमने ये बैकग्राउंड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट मी के अंदर जो फॉर्म है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। इसके अंदर H3 का टैग है, इसको हमने फ़ॉन्ट साइज़ और पैडिंग लगा दी। फ़ॉन्ट साइज़ 1.8 REM और पैडिंग इसको हमने लगा दी 1 REM और 0 REM। इसके बाद इसके अंदर ये स्पैन का टैग है, इसको हमने ये पैडिंग और फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया। फिर इसके अंदर फॉर्म का टैग, उसको हमने मार्जिन टॉप और फिर इसको हमने कर दिया 100%। फिर इसके अंदर इनपुट का टैग, उसके ऊपर हमने ये वाली स्टाइलिंग जो अप्लाई कर दी। विड्थ इसको 100% कर दी, पैडिंग इसको 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, बॉर्डर इसको हमने लगा दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और ये वाला कलर आउटलाइन इसको हमने लगा दी नन। फिर इसके अंदर हमने बटन का टैग लिया और बटन के ऊपर हमने ये वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दी। अब इसको सेव करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो ये हमारे पास जो फॉर्म है वो तैयार हो गया। इसका आप कोड यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका के साथ साथ फॉलो लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉपीराइट वाला सेक्शन, तो हम यहाँ पे कॉपीराइट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कॉपीराइट, ये हमारे पास जो आ रही है नीचे कॉपीराइट वाली, यहाँ पे किधर गई, ये वाली कॉपीराइट, इसको कॉपी किया। स्टाइल और सीसेस के अंदर अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिंपली इसको आपने लगा देना डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि इसका सारा कंटेंट आपके पास आ जाए फ्लैक्स की सूरत में। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और फिर उसके बाद हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 15 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। सेव करेंगे, लेट मी चेक, तो इसका डिस्प्ले हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाकी इसका हम कोड सारा नीचे लिख लेते हैं। सिंपली इसके अंदर हम ये कोड लिख लेंगे, इसके अंदर हमारा सिंपल सा कोड है। ये कॉपीराइट का जो लोगो है उसको हमने फ्लैक्स कर दिया। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने मार्जिन और लेफ़्ट थोड़ा सा लगा दिया और टॉप से थोड़ा सा लगा दिया, ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा एक लाइन के अंदर लाइन, और उसके बाद मेन्यूज़ को हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लगा दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम एक HR का टैग लगा देते हैं, ताकि इनके दरमियान एक लाइन सी बन जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है और यहाँ पे हम एक HR का टैग लगा लेंगे, ताकि इनकी टॉप के ऊपर हमारे पास एक लाइन बन जाए। तो ये हमारे पास लाइन बन गई। अब ये जो मेन्यूज़ है इनको हम थोड़ा सा नीचे लाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम ये जो हमारे पास लोगो वाला है इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कराते हैं हम लोगो और लोगो के अंदर टेक्स्ट, और इसको हमने स्टाइल कर दिया। अब ये हमारे पास जो लोगो है ना, लोगो वाली डिव, इसके अंदर हम आते हैं, ये लोगो अच्छा, अब लोग ये जो हमने टेक्स्ट इसके नीचे लिखा था ना, हमने ये लोगो वाले डिव के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा लोगो वाले डिव के अंदर, और बूम, अभी हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो गया, क्योंकि वो हमने लोगो के अंदर ही रहते हुए इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना था। अब ये हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है। इसको बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट आपने ये क्लास को कॉपी करना है। ये जो आपके पास आ रही है फ्लैक्स आइटम वाली, इसको आप कॉपी करोगे responsive.css के अंदर, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फुटर आइटम, और यहाँ पे हम डॉट फुटर वाली क्लास, और फुटर के अंदर फुटर आइटम। जस्ट इसका हमने जो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम है ना, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, इसको हमने कर देना 1FR। इससे क्या होगा कि जब इसको हम मोबाइल व्यू के ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास 1FR के अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ पे 1FR के अंदर आ गया। अब थोड़ी सी इसको मार्जिन पैडिंग आप लगा सकते हो। तो इसके नीचे हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे responsive.css के अंदर आएंगे, और जहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया ना, इसी के नीचे हम कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट है उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी। इसके हमने ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपीराइट वाले कॉपी किया, और यहाँ पे इसके अंदर हम लगाएंगे इसको फ्लैक्स रिजेक्शन कॉलम। अब इसके अंदर हमारे पास जितने भी यूआरएल के टैग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉपीराइट के अंदर हमारे पास डॉट फुटर नैव की जो क्लास उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये वाली इसको कॉपी किया, responsive.css के अंदर फुटर नैव, और फुटर नैव के अंदर यूआरएल के टैग जो है उनको सेलेक्ट किया। इसको हम फ्लैक्स रिजेक्शन लगा देंगे कॉलम, और फिर इसको हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर। सेव किया और बूम, ये आपके पास रिस्पॉन्सिव हो गया। और इसको आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो बेशक, तो थोड़ा सा ये सेंटर में आ जाएंगे।